धरगुली नामक गांव में दो भाई रहा करते थे। पहला भाई का नाम रामू और दूसरा भाई का नाम श्यामू था। रामू बहुत गरीब और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन श्यामू अमीर और लालची व्यक्ति था। रामू हर रोज सुबह सुबह जंगल जाता और लकड़ी काट कर लाता और बाजार बेचने जाता। उसी से उसका घर चलता था। रामू हर रोज की तरह एक दिन जंगल जाता लकड़ी काटने। वह पेड़ काट रहा था, तब पेड़ बोलता है, रुको, मेरी भी जान है, मुझे मत काटो। तो रामू बोलता है, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा तो मेरा घर नहीं चल पाएगा। तब पेड़ बोलता है, मैं तुम्हें जादुई मटका देता हूँ, यह मटका का तुम जो बोलेगा वह सच हो जाएगा। तो वह पेड़ रामू को जादुई मटका दे देता है और रामू जादुई मटका लेकर अपना घर वापस आता है और वह मटका के टेबल पर रखकर अपने बीबी को सारा बात बताने लगता है। लेकिन बीबी यह बात मानती नहीं और मटके के पास आकर बोलती है, ये जादुई मटका मुझे ढेर सारे पैसे दे दो। तो वहाँ पैसे की बारिश होने लगती है। फिर से वह बोलती है, ये जादुई मटका मुझे यह झोपड़ी सा घर बंगला में बदल दो। तो सचमुच यह झोपड़ी का घर बंगला में बदल जाता है, लेकिन इन दोनों का विश्वास नहीं होता है। तो इन दोनों बाहर आकर देखता है तो सचमुच में इन दोनों का विश्वास हो जाता है। फिर इन दोनों का जिंदगी खुशी खुशी बीत रहा था। लेकिन एक दिन श्यामू रामू का घर से गुजर रहा था, तो वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसका झोपड़ी सा घर बंगला में कैसे बदल गया। वह सोचने लगता है, फिर वापस अपने घर आता है और अपने बीबी को सारा बात बताता है। उसका बीबी बोलता है, इसका तो कोई राज है। तो श्यामू बोलता है, हाँ। फिर वह एक दिन चुपके से उसका खिड़की में झांक कर देख रहा था। उन दोनों जादुई मटका से बोलता है, हे जादुई मटका मुझे ढेर सारे पैसे दे दो। फिर वहाँ ढेर सारे पैसे की बारिश होने लगता है। ये सब देखकर श्यामू चौंक जाता है और फिर अपने घर चले जाता है। एक दिन वह दोनों सो रहे थे, तब श्यामू चुपके से उसके घर में चले जाता है और वह मटका चुरा लेता है और अपने घर ले आता है। अपने घर लाने के बाद वह बोलता है, ये जादुई मटका मुझे ढेर सारे पैसे और गाड़ी दे दो। वहाँ पैसे और गाड़ी के बदले उसका बंगला झोपड़ी में बदल जाता है। ये सब दोनों देखकर दुखी होता है, रोने लगता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी लालची नहीं करना चाहिए।